कि इस बार किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट की चोरी करके अपने ही वोट की, जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था, जहां कांग्रेस के एमएलए जीत रहे थे, उन्हीं के वोट चोरी करके कैसे बीजेपी के पक्ष में 30 से 35 लाख पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज। ये तस्वीर हम आपको करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर इनेलो के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला करनाल पहुंचे। इससे पहले अभय सिंह चौटाला नीलखेड़ी में कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि मनीषा हत्याकांड मामले में सीबीआई के पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। चौटाला ने कहा कि सीबीआई जांच कुछ भी नहीं है और न ही इससे कुछ निकलने वाला है। सीबीआई तो नफे सिंह राठी के मामले में भी जांच कर रही है। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जानकारी सीबीआई से नहीं मिली है। चौटाला ने कहा कि सीबीआई जिन लोगों के नाम लिखकर लेकर गई थी और जिन पर शक था, उनसे भी सीबीआई ने ढंग से पूछताछ नहीं की। इस दौरान इनेलो के जिला अध्यक्ष सुरजीत पहलवान, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन चौधरी, पूर्व विधायक रेखा राणा, राम कुमार एबला, फूल सिंह मंजूरा, कृष्ण कुटेल, जयपाल पुनिया, धर्म पांडा के साथ साथ बुटाना से कंवर बुटाना, मुनीष ग्रोवर, ललित नारायण इन कार्यक्रम में मौजूद थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर किसी मुद्दे को दबाना हो तो सीबीआई के पास भेज दो, वह मुद्दा अपने आप दब जाएगा। इस अवसर पर अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस से बड़ा वोट चोरी करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा वोट कांग्रेस ने चोरी किया और कांग्रेस का वोट चोरी करके ले गई बीजेपी। अब तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए कांग्रेस इस तरह प्रदर्शन कर रही है। सबको पता है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो तीसरी बार आई है, वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से आई है। उन्हें कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर कांग्रेस की वोटों को चोरी करके बीजेपी के झोले में डाला है। उन्हें यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के जीतने वाले तमाम प्रत्याशियों के खिलाफ आजाद उम्मीदवारों को चुनाव में लड़ाया और उनको बागी करके बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। ऐसे उदाहरण उन्होंने 9 प्रकार के उदाहरण दिए जिनके खिलाफ इसने कैंडिडेट उतारा और उनको जिताया। विजेंद्र सिंह को हरियाणा में सबसे बड़ा हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। उसने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं। तीनों को कहा कि 60,000 वोट वीरेंद्र सिंह के लड़के का चोरी किया। और इसके साथ साथ उन्होंने यूट्यूबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि सरकार हर किसी को पुलिस के बलबूते पर कमजोर करना चाहती है। अगर मीडिया ने खुलकर इस सरकार की कमियों को दिखाना चाहा, उजागर करना चाहा, तो मीडिया पर कमजोर पड़े। ऐसे हालात बीजेपी सरकार ने कर दिए। उन्होंने दिल्ली में हुए स्टूडेंट मामले को लेकर कहा कि बीजेपी पुलिस के दम पर हर वर्ग को दबाना चाहती है। बहुत लोग अब खुलकर सड़कों पर आने लगे हैं, सरकार का तख्ता पलटने के लिए बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में फुल जोश भरा हुआ है। इस भारी उत्साह के साथ साथ कार्यकर्ताओं में यह स्पष्ट तौर पर कहा कि हम केवल चौधरी देवीलाल का जन्मदिन ही नहीं मनाना है, बल्कि हम यह संदेश देने के लिए आए हैं, भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का कार्य करेंगे। अगली सरकार इनेलो की होगी। चौटाला ने कहा कि अब हमारा कार्यकर्ता नए सिरे से संगठित हो गया है और अगली सरकार इनेलो पार्टी की होगी, जिससे हर वर्ग का विकास होगा। आपको इस खबर कैसी लगी? इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11। शुक्रिया। नीलखेड़ी विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसको संबोधित करने के लिए हमारी पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिवस की रैली जो इस बार हम रोहतक में मना रहे हैं,
उसका निमंत्रण देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देने के लिए पधारे थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ताओं ने, मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आपने देखा है कि कितना हुजूम था और बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया, क्योंकि प्रदेश की जनता और देश की जनता इस कांग्रेस व भाजपा दो पार्टियों के सिस्टम से परेशान हो चुकी है। कभी कांग्रेस आती है तो लोग उससे परेशान होकर बीजेपी को बना देते हैं, बीजेपी आती है उससे परेशान होकर कांग्रेस को बना देते हैं। तो आज का जो ये मैसेज था कि एक तीसरा विकल्प भी तो हो सकता है, एक तीसरा व्यक्ति या तीसरी पार्टी भी तो अच्छी हो सकती है। आप इन दोनों पार्टियों के मकड़ जाल से बाहर निकलें। मेरा आपकी चैनल के माध्यम से प्रदेश की, देश की और विशेषकर नीलोखेड़ी की जनता से निवेदन है कि सच्चाई पे आइए, सच्चाई और सच्चे बंदे को समझिए और अब की बार जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साथ दीजिए और 25 सितंबर की जो रैली है ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि इस प्रदेश की और देश की गूंगी बहरी सरकार के जो है कान खुल जाएं, आंखें खुल जाएं और उनको पता चले कि जनता अब समझ चुकी है और आने वाले समय में हरियाणा में विशेषकर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने वाला है। 3 हलकों की मीटिंग थी, 1500-2000 कार्यकर्ता आया हुआ था। अभी पीछे नीलोखेड़ी की मीटिंग थी, आपके कुछ साथी गए हुए थे, उनसे पूछो कितना उत्साह और जोश था उनमें। हमने आज 33 विधानसभा क्षेत्र कवर कर लिए। लोगों में बहुत उत्साह और बहुत जोश है। बहुत बड़ी मात्रा में चौधरी साहब के जन्मदिवस पे आएंगे और केवल चौधरी साहब का सम्मान दिवस मनाने नहीं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं, बल्कि पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि अगली सरकार जो है हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, जहां भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं कांग्रेस की असलियत भी घर घर तक जाकर के प्रचार करके खोलने का काम है। जिस तरह से कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत भाजपा की अब की बार तीसरी बार सरकार बनाई, उसके बारे में खुल करके लोगों के सामने जाकर के बताएंगे। अब प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि इस बार किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट की चोरी करके, अपने ही वोट की, जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था, जहां कांग्रेस के एमएलए जीत रहे थे, उन्हीं के वोट चोरी करके कैसे बीजेपी के पक्ष में उसको जिताने का एक षड्यंत्र किया, अब वो भी समझ में आ गया। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। वीरेंद्र सिंह का लड़का जो है विजेंद्र, वो उचाना से चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस की टिकट। उसके सामने हुड्डा ने 3 कैंडिडेट खड़े किए, एक घोगड़िया गांव का था, एक संडील का था और एक उचाना का था। उन तीनों को 60,000 वोट मिला। वो 35 वोट से चुनाव हार गया। अगर वो तीनों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना खड़ा करता, क्योंकि वो तीनों के तीनों व्यक्ति, आप हुड्डा से पूछोगे किसके द्वारा उन लोगों को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था। हुड्डा और हुड्डा का लड़का जब भी उचाना गए, उनके कंधों पे हाथ रखते थे और ये कहते थे आप में से किसी एक को चुनाव लड़ाऊंगा। जब टिकट नहीं दिलवा पाया तो कैसे विजेंद्र को हरवाया जाए, इसके लिए उसने उन तीनों से कहा तुम चुनाव लड़ो, मेरी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद तुम चुनाव हार जाओगे बेशक, पर मैं तुम्हें ऐसे पदों पे बैठा दूंगा कि तुम तीनों एमएलए से भी ज्यादा मजबूत हो। इस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया है और एक षड्यंत्र के तहत हराया गया। सर, विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया, इसीलिए नहीं चुना गया ना कि चोर पकड़ा गया। सीएटी को लेकर भी हंगामा काफी हुआ है विधानसभा में। ये जो एग्जाम हुए, आप ये देखो, कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, ये तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। 13 लाख बच्चे तो एक एग्जाम देने के लिए गए हैं। उससे पहले जो एग्जाम है उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आए होंगे, कितने ओवरेज हो गए होंगे इन 11 साल में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हरियाणा में 30 से 35 लाख
पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार है। कांग्रेस ने भी अब संगठन बना लिया है सर, कहाँ बना लिया संगठन? जो अपोजिशन लीडर नहीं बना सके, संगठन कैसे बन गया? जिला अध्यक्ष वगैरह। ये ऊपर से ठप्पे लगे हैं, ये कोई चुनाव नहीं है, ये तो ऊपर से ठप्पे लगाए गए हैं, विशेष को बना दिया जाए। लगातार प्रदर्शन भी करना शुरू। जिस जाति ने विशेष रूप से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करी थी, उसको तो उस संगठन से बहुत दूर कर दिया। लोग आएंगे और चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाएंगे। जहाँ तक सीबीआई जांच का भी सवाल है, चलो दे तो दी, परंतु सीबीआई ने पहले कौन सी जांच पड़ताल पूरी कर ली अपनी, जो उनको पहले से केस कई सौंपे हुए हैं। हमारे स्वर्गीय नफे सिंह राठी का केस सौंपा हुआ है और 2 बरस हो गए लगभग, अभी तक तो जांच आगे बढ़ी नहीं। और भी कई मामले हैं, उन मामलों में भी सीबीआई की तरफ से ढिलाई है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। विपक्ष में लगातार हंगामा हो रहा है, चाहे वोट चोर को लेकर हो, चाहे सीएटी के पेपर को लेकर। उल्टा चोर कोतवाल को डाल जाके वोट चोरी तो कांग्रेस पार्टी के जो आज युवा के प्रेसिडेंट हैं उनके पिता श्री सुखबीर ने की थी, जिनका केस हाईकोर्ट तक चला था। और कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे दिग्गज हैं जो बोगस वोट बना करके बने हुए, कई बार बने हैं, बहुत बार स्क्रूटनाइज करा गया, बहुत विरोध हमने किया, बार बार किया, और बहुत बार इन्होंने तो मेरे ख्याल में मामिन राज्यपाल का पद का भी बहुत बार दुरुपयोग किया है। बनी बनाई सरकारें डिगा दी, बहुत सी डिसॉल्व करी, बहुत बार जो डेमोक्रेटिक वे से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी सरकारें गिराई हैं। वोटों का कब ये सम्मान करते हैं, कब ये प्रजातंत्र का सम्मान करते हैं? उनको याद नहीं है कि इमरजेंसी किसने लगाई थी, याद रखना चाहिए कि लोगों को नसबंदी में किसने तंग किया था, याद रखना चाहिए इमरजेंसी में किस प्रकार से इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था, मूल अधिकारों का हनन हुआ था, जुडिशरी तक को भी ललकारा गया था।